हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं। यह बुक सीरीज आपका चैप्टर वाइज उपलब्ध है, जिसमें 13,015 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। और इस क्लास में हम व्याख्या साहित्य उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही यह न्यू अपडेट संबंधित सीरीज है। आज के टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का रीतिकाल भाग 6 और आज ही के क्लास में रीतिकाल समाप्त हो जाएगा, इसीलिए सभी लोग वीडियो अवश्य देखें। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 311, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दी है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 312, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है आचार्य केशव दास। प्रश्न संख्या इनकी हम व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशव दास जी हैं। आचार्य केशव दास और इच्छा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के राजकवि थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित्र आदि हैं। प्रश्न संख्या 313, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधुओं द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। चलिए प्रश्न संख्या 314 देखते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी। कविवर बिहारी रीतिकालीन कविता के रीति सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि है जो अपने एकमात्र कृति बिहारी सत्यसाई से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गई। लगभग 713 दोहों की रचना बिहारी सत्यसाई हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। मुक्तक काव्य ग्रंथ सत्यसाई के बारे में कहा गया है। सत्यसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। आदित्य प्रतिभा के कारण बिहारी की सत्यसाई उनके कलात्मक तथा भावनात्मक ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। कला की दृष्टि से बिहारी सत्यसाई का भाव पक्ष जितना भी मार्मिक और सबल है, उतना ही उनका कला पक्ष भी सबल है। प्रश्न संख्या 315, बिहारी कवि है रीति सिद्ध। इसकी व्याख्या को देखते हैं। रीतिकालीन काव्य धारा 3 धाराओं में बह रही थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त। बिहारी रीति सिद्ध परंपरा के कवि है। इस श्रेणी के कवि अपनी रचना करते समय शास्त्रीय लक्षण नहीं प्रकट करते, किंतु रचना के समय उनका ध्यान देते, जिसका कुशल प्रयोग बिहारी सत्यसाई में देखा जा सकता है। रीतिबद्ध कवि लाक्षणिक ग्रंथ लिखकर शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते हैं तथा अपने ग्रंथों में नायिका भेद, अलंकार भेद के लक्षण बताकर उसका उदाहरण देते हैं, जबकि रीति मुक्त कवि स्वच्छंद काव्य धारा की रचना करते हैं। ना तो वे शास्त्रीयता को ध्यान में रखते, ना ही उसके मापदंडों को अपनी रचना में अपनाते हैं। ये प्रेम पीर के कवि कहे जाते हैं। इस कोटि में आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर आते हैं। प्रश्न संख्या 316,
भाषा बोली ना जनहि जिनके कुल के दास, या कथन किस कवि का है? केशव दास का है। केशव दास संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ सुख, सारिक आदि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ऐसी उक्ति उनके विषय में प्रचलित है। किंतु केशव दास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सृजन किया, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिल पाई, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। उपरोक्त उक्ति इस प्रकार है: भाषा बोली ना जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तो ही कुल केशव दास। प्रश्न संख्या 317। अति शुद्ध स्नेह को मरग है, जहाँ नेको सायनप बाक नाही। पंकित के लेखक है घनानंद। अति शुद्ध स्नेह को मरगु है, जहाँ नेको सायनाप बाक नहीं। घनानंद की पंकित। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके सब आंगन चरु गुराई। मतीराम की पंकित। अविधा उत्तम कवि है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। देव की पंकित। तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरेते बूढ़े सब अंग। बिहारी की पंकित। प्रश्न संख्या 318। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हैं। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है, जो निम्नलिखित है: भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, वियोग वेली, पदावली, यमुना यश आदि। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंग लहरी, कली पचीसी, हिम्मत बहादुर, वृद्धावली आदि। फूल मंजरी, साहित्य सार, रस राज, लक्षण श्रृंगार, सतसई, वृत्त कौमुदी आदि की रचना मतीराम द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 319। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित्र। चिंतामणि ने रामायण, रामाश्वमेध तथा कृष्ण चरित्र आदि प्रबंध काव्य की रचना की। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है, जो कि निम्नलिखित है: रस विलास, रामायण, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, कवि प्रकाश, कवित विचार, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु। प्रश्न संख्या 320। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, या कथन किसका है? बिहारी का। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, कवि व्यास। रस कवला पूरी दुरही नियर। यह बिहारी की पंक्ति है। और दूसरा पंक्ति: कवि व्यास रस कवला पूरी दुरही नियर, नियर भा दूरी, या जैसी की पंक्ति है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली। तुलसीदास की पंक्ति। हरि जननी मैं बालक तेरा, कबीरदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 321। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ऑप्शन डी धनानंद। बोधा आलम रीति मुक्त कवि है। बिहारी रीति मुक्त नहीं, बल्कि रीति काल के एकमात्र रीति सिद्ध कविधारा के कवि है। घनानंद।
आलम, बोधा आदि तीनों रीतिकाल के प्रमुख रीति मुक्त कवि धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 322, बिहारी की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन बी बिहारी सत्यसाई। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि धारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल एकमात्र कृति बिहारी सत्यसाई ब्रज भाषा में है। इसमें 719 दोहे हैं। बिहारी लाल महाराज जयसिंह के आश्रय में थे तथा इनके गुरु का नाम नर हरिदास था एवं ये निम्बर्क संप्रदाय से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 327, शिवा को बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिवाजी। उक्त पंक्ति में शिवा का अर्थ शिवाजी है या पंक्ति रीतिकालीन कवि भूषण की है। भूषण महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि थे। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था शिवा को बखानो छत्रसाल को। प्रश्न संख्या 324, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, गड़बड़ी क्या है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नावक का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कोई भी एक उत्तर सही नहीं, अतः आयोग ने इसका उत्तर F फुल मार्क दिया है। नावक का अर्थ छोटा तीर मधुमक्खी का डंक होता है। स्रोत हिंदी शब्दकोश डॉक्टर हरदेव बहारी। सूची 1 लक्षण ग्रंथ और सूची 2 आचार्य का मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। रसिक प्रिया केशवदास का लक्षण ग्रंथ है। काव्य प्रकाश चिंतामणि का लक्षण ग्रंथ है। ललित लालमा मतीराम का लक्षण ग्रंथ है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का लक्षण ग्रंथ है। लक्षण ग्रंथ आचार्य रसिक प्रिया केशवदास, कवि प्रकाश आचार्य चिंतामणि, ललित लालाम आचार्य मतीराम, रस रहस्य आचार्य कुलपति मिश्र। प्रश्न संख्या 326, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा है। प्रश्न संख्या 327, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। शिवराज भूषण। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है। रीतिकाल का कवि होने के कारण कवि भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कवित्व एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 328, मतीराम की भाषा है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शुक्ल जी ने लिखा है, मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई थे। मतीराम द्वारा रचित
ग्रंथ फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सत्यसाई अलंकार, पंचशिखा, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार आदि। प्रश्न संख्या 329। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है घनानंद। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था। ये निम्बर्क के संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रसिकेली, वल्दी, यमुना यश आदि। प्रश्न संख्या 330। कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। कवित्र रत्नाकर सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है, जो एक रीति ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि है और उनका प्रिय अलंकार श्लेष है। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 331। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? मतीराम। मतीराम रीतिबद्ध परंपरा के कवि है। रीतिबद्ध परंपरा के अन्य कवि चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र देव आदि। जबकि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि तथा घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम रीति मुक्त कवि हैं। प्रश्न संख्या 332। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? सेनापति के लिए। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन सेनापति के लिए है। सेनापति ब्रजभाषा राम भक्त कवि है। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। इनके रचित ग्रंथ कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम है। प्रश्न संख्या 333। रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1। कवि का नाम। सूची 2। रचना। चिंतामणि की रचना रस विलास। रसलीन की रचना रस प्रबोध। भिखारीदास की रचना रस सारांश। मतीराम की रचना रसराज। ऑप्शन डी। निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों में उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित इस प्रकार होगा। कवि का नाम और रचना। चिंतामणि रसविलास, रसलीन, रस प्रबोध। भिखारीदास रस सारांश। मतीराम रसराज। प्रश्न संख्या 334। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता है। आचार्य चिंतामणि। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि है। चिंतामणि द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, कवि विवेक, कवि प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। प्रश्न संख्या 335। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित्व विबुध कहत सब कोय। कवि विषयक या परिभाषा
इनमें से किस आचार्य कवि की है चिंतामणि की? उपर्युक्त व्यवसायक या परिभाषा आचार्य कवि चिंतामणि की है, जबकि केशवदास की पंक्तित है कोमल शब्द निबंध सुवृत अलंकार मोहनचित कवि सुपद्धति शोभा महे इनके बहुपास कवि गहे। प्रश्न संख्या 336 हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया। इसके रचनाकार केशवदास है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ आचार्य केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी को माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, जबकि कुछ विद्वान कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम कृत तारगणे को रीति काल का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से आचार्य चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 337 माधवानल काम कनला किसकी रचना है? आलम के लिए माधवानल काम कनला सुदामाचरित तथा श्याम सनेही आलम की रचना है। विरहावरिश तथा इश्क नामा बौद्धा की रचना ठाकुर ठसक तथा ठाकुर शतक ठाकुर की कवि कृतियाँ हैं। गंग पदावली, गंग पचीसी तथा गंग रत्नावली गंगा प्रसाद की रचना ये अकबर के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 338 भोली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार यह उक्ति किस आचार्य की है? देव की। उपर्युक्त पंक्ति आचार्य देव की है। देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव ही हरिवंश के अन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, अष्टयाम, देवचरित, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद आदि। प्रश्न संख्या 339 निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन बी बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण। बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण आदि रीतिकालीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। बिहारी की रचना बिहारी सतसई, मतीराम की रचना रसराज, ललित ललाम, घनानंद की रचना सुजान सागर, इश्क लता, भूषण की रचना शिवराज भूषण। प्रश्न संख्या 340 पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर वृद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वृद्धावली, कली पचीसी, अली जा प्रकाश, राम रसायन इत्यादि। प्रश्न संख्या 341 मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन सी ललित ललाम। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम। मतीराम द्वारा रचित अन्य ग्रंथ फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, सतसई, अलंकार पंचशिखा, वृत्त कौमुदी, जबकि कृष्णायन के रचनाकार प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र तथा जगत विनोद के रचयिता पद्माकर है। प्रश्न संख्या 342 इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के आदिकाल को जय
काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है, जबकि डॉक्टर गिरियसन ने आदिकाल को चरण काल तथा रीतिकाल को रीति काव्य कहा। प्रश्न संख्या 343, पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे सो कवित कहावे या किस कवि का पंक्ति कथन है? ठाकुर की। पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे सो कवित कहावे, उक्त कथन कवि ठाकुर का है। ठाकुर के आश्रयदाता जेतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कवि कृतियाँ ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। प्रश्न संख्या 344, लेखन बैठी जाकी साबे गाहे गाहे गरब गरुर भर, ना कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपायुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे? ऑप्शन बी, चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप में नए स्वरूप में बदल गया। लेखन बैठी जाकी सभी गाहे गाहे गरब गरूर भर, ना कते जगत के चतुर चित्रे कूर। उपायुक्त दोहे के संदर्भ में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। इसी कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। प्रश्न संख्या 345, भरी रही भनक बनक ताल तलन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की, या किस कवि के छंद की पंक्ति है? ऑप्शन सी, देव कवि की। भरी रही भनक बनक ताल तलन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की। उक्त छंद पंक्तियाँ कवि देव की है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। देव की प्रमुख रचनाएं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका आदि। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 346, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। इनकी व्याख्या को देखते हैं। निम्नलिखित काव्यों में उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम इस प्रकार है। केशव का जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। सेनापति का जीवन काल 1589 ईस्वी। देव कवि का जीवन काल 1673 से 1767 ईस्वी। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 347, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? ऑप्शन ए, सेनापति, चिंतामणि, मतीराम। यह तीनों लक्षण ग्रंथकार कवि हैं। घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं, ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी बुलंदशहर में हुआ था। यह निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली, वल्ली, यमुना यश। प्रश्न संख्या 348, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का नाम बताइए। ऑप्शन डी, घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद है। घनानंद द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियाँ सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद,
रसिक वल्ली यमुना यस्य। प्रश्न संख्या 349, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? पद्माकर ने। जगत विनोद की रचना रीतिकालीन कवि पद्माकर ने की। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंग लहरी, राम रसायन आदि। प्रश्न संख्या 350, कवि विवेक के रचनाकार है? चिंतामणि। कवि विवेक के रचनाकार चिंतामणि है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि। प्रश्न संख्या 351, फागु की भीर अभिरन में गाहे गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार है? पद्माकर। फागु की भीर अभिरन में गाहे गोविंद ले गई भीतर गोरी, उक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि पद्माकर है। पद्माकर ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की: पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंग लहरी, राम रसायन, अली जा प्रकाश से। प्रश्न संख्या 352, गजानन को साक्षात रस मूर्ति किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गणानंद को साक्षात रस मूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। गणानंद रीति मुक्त धारा के कवि है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सार, इश्क लता, कोक सार, रस केली वल्ली आदि। प्रश्न संख्या 353, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ऑप्शन सी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमालिया, तीनों रचना केशवदास की है। रस अर्णवा केशव की रचना नहीं, बल्कि यह सुखदेव मिश्र की रचना है। सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, आध्यात्म प्रकाश एवं रस रत्नाकर, शेष कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाल केशव की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 354, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? जगत विनोद। रीतिकालीन कवि पद्माकर की रचना जगत विनोद है। पद्माकर की अन्य रचनाएं हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, गंग लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी आदि। प्रेम वाटिका, रस खान, ललित लालमा, मतीराम व कवि प्रिया केशवदास की रचना है। प्रश्न संख्या 355, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। छंद सार, रस राज, साहित्य सार है। सुख सागर मतीराम का ग्रंथ नहीं, बल्कि यह सदा सुख लाल द्वारा लिखित खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है: फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सत्यसाई अलंकार, पंचशिखा, वृत्त कौमुदी आदि। प्रश्न संख्या 356, डॉक्टर पीतम्बर दत्त वडथावल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकल कविताओं का संग्रह। डॉक्टर पीतम्बर दत्त वडथावल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजय घर कहा। प्रश्न संख्या 357, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्व अनुभूति और स्वच्छंदता। व्याख्या देखते हैं। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति स्व अनुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्न है: अनुभूति पक्ष प्रधान, स्थूल एवं असल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग। रीति मुक्त कविधारा के प्रमुख कवि
घनानंद बोधा आलम ठाकुर। प्रश्न संख्या 358। हाय रथपाल की गायंद गृह ग्राम चारु, अखर लगाए लेत लखन के सामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? ऑप्शन डी पद्माकर की। हाय रथ सामा हो, यह उक्ति पद्माकर की है। हाय रथपाल के गयंत गिरह ग्राम चारु, अखर लगाए लेत लखन के सामा हो। पद्माकर की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके सब आंगन चरु गुराई। मतीराम की पंक्ति। बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी भरी दरही देव की पंक्ति। ऐसिन कुंज बनी छवि पुंज रहे अली, गुजंत यो सुख लीजे। कुलपति मिश्र की पंक्ति। प्रश्न संख्या 359। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शन सी गलत वाक्य है। सत्य कथन को देखते हैं। रीति मुक्त कवि की व्यक्ति प्रधान है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। दी गई विशेषताओं के संदर्भ में गलत वाक्य है सी ऑप्शन। रीति मुक्ति कवि पर फारसी का प्रभाव नहीं। अन्य वाक्य रीति मुक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में सही है। प्रश्न संख्या 360। मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? ऑप्शन डी नूर मोहम्मद की नहीं रही। भूषण बिहारी और घनानंद की रही है। नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि है। इनकी प्रमुख कृति इंद्रावती और अनुराग बांसुरी अवधी भाषा में। अतः मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में इनकी भूमिका नहीं है। प्रश्न संख्या 361। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। बिहारी का समय सीमा 1595 से 1663 ईस्वी। मतीराम का समय सीमा 1617 से 1701 ईस्वी। घनानंद का समय सीमा 1689 से 1739। पद्माकर का समय सीमा 1753 से 1833 ईस्वी। अर्थात 1753 में जन्म और 1833 ईस्वी में मृत्यु। प्रश्न संख्या 362। निम्न रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने कवि के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? ऑप्शन सी मतीराम। मतीराम ऐसे कवि जिनकी गणना सर्वांग निरूपक में नहीं की जाती, जबकि कुलपति मिश्र, देव तथा चिंतामणि सर्वांग निरूपण के कवि हैं। प्रश्न संख्या 363। जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सो बीती बहार। अब अली रही गुलाब में आफत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? बिहारी का। जिस दिन देखो वे कुसुम गई, सो बीती बहार। अब अली रही गुलाब में आफत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा बिहारी का है। बिहारी की एकमात्र रचना दोहा छंद में बिहारी सतसई है। प्रश्न संख्या 364। कविता उनकी सिंगारी है।
पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का। कविवर बिहारी की कविता के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। शेष अन्य आलोचक असंगत है। प्रश्न संख्या 362, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। कवि कुल, कल्पतरु, कवि विवेक, कवि प्रकाश, यह तीनों रचना चिंतामणि की है। साहित्य दर्पण चिंतामणि की रचना नहीं बल्कि आचार्य विश्वनाथ की है, जबकि कवि विवेक, कवि कुल, कल्पतरु तथा कवि प्रकाश चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। प्रश्न संख्या 366, केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन डी जहांगीर जस चंद्रिका। रचना और रचनाकार जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना, माधवा नल काम कन्नला आलम की रचना, मदन अष्टक रहीम की रचना। प्रश्न संख्या 367, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ? आलोचक रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? ऑप्शन ए घनानंद। रीतिकाल की रीति मुक्त कविधारा के प्रमुख कवि घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रश्न संख्या 368, राजनीतिक रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ। अंतिम सशक्त शासक औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी था। इसी समय में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम 1643 से 1843 ईस्वी तक माना गया। अतः समय और राजनीतिक रूप दोनों आधार पर रीति मुगलों को उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। प्रश्न संख्या 369, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद जुर्बे में नेकुजे ना मुरके, नित्य दिन वारे है माही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है सनही सच्चे उर के। ठाकुर कहत हम वेरी व कूपन के, जालिम दमाद है अदनिया ससुर के। चौजिन के चौजी महामौजिन के महाराज, हम कविराज है पेचाकर चतुर के। या ऑप्शन ए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। कवि ठाकुर ने राजा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहे, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, जान जुद जुर्बे में नेकुजे ना मुरके, जबकि अन्य नाम जगत सिंह, राजा परीक्षित तथा महाराज उदित नारायण सिंह असंगत है। प्रश्न संख्या 370, प्रश्न संख्या 370, किसुक पुंज से फूली रहे, सु लगे उर दो जो वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अब लाने पे, जान मनोज यो डारत मरे, हवे अभिलाषणी पात निपात, कढ़े ही सुल उशासनी।
है पतझर वसंत दोहो घन आनंद एकहि बार हमारा। इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? ऑप्शन बी उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्यय। इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रस्तुत उपर्युक्त पंक्तियों में उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार तथा उक्ति विपर्यय की भाव अभिव्यंजना व्यक्त हुई है, जबकि उक्ति सादृश्यता की भाव अभिव्यंजना नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 371 जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुकरण। ऑप्शन बी पाला भूषण, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा देव, चौथा सुरति मिश्र। जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम। रीति ग्रंथकार और जन्म काल। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी, जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी, देव का जन्म 1673 ईस्वी, सुरति मिश्र का जन्म 1709 ईस्वी। प्रश्न संख्या 372 निम्नलिखित सॉरी मित्रों निम्नलिखित रचनाओं को उनकी प्रतिपदा के आधार पर सुमेलित कीजिए। सूची 1 रचना और सूची 2 यह रचना किस पर आधारित है वो मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र ग्रंथ है। विरहावरी से रीति स्वच्छंद वृत्ति ग्रंथ है। कवि निर्णय सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। ऑप्शन बी। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। कृति विषय वस्तु कृतिकार। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ भूषण कवि का है। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र ग्रंथ लाल कवि का है। विरहावरी से रीति स्वच्छंद वृत्ति ग्रंथ बोधा का है। कवि निर्णय सर्वांग निरूपण ग्रंथ भिखारीदास का है। प्रश्न संख्या 373 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। रस सागर श्रीपति की रचना। रस चंद्र उदय कविंद्र की रचना। रस राज मतिराम की रचना। रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना। ऑप्शन सी। रस सागर श्रीपति, रस चंद्र उदय कविंद्र, रस राज मतिराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ। प्रश्न संख्या 374 द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? रीति मुक्त परंपरा के। द्विजदेव रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं। इस रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद, बोधा तथा आलम का नाम आता है, जबकि रीति सिद्ध में बिहारी और रीतिबद्ध में चिंतामणि, केशव, मतिराम, देव आदि आते हैं। प्रश्न संख्या 375 रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। यह रस निरूपण ग्रंथ है। केशवदास की अन्य रचनाएं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी आदि, जबकि प्रबोध पचासा पद्मकर की तथा भवानी विलास कवि देव की एवं शिवा बावनी कवि भूषण की रचना है।
प्रश्न संख्या 376 कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। विरह लीला, सुजान सागर, रस केली वल्ली यह घनानंद की रचना है। श्रृंगार शिक्षा घनानंद की काव्य कृति नहीं, जबकि विरह लीला, सुजान सार, रस केली वल्ली घनानंद की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 377 सुजान हित, कृपाकंद, वियोगवेली किस कवि की रचनाएं हैं? घनानंद की है। सुजान हित, कृपाकंद तथा वियोगवेली काव्य कृतियों की रचनाकार रीतिमुक्त कवि घनानंद है। प्रश्न संख्या 378 राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी। राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी थे। शेष कवि भूषण, मतीराम तथा सेनापति अन्य राजाओं के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 379 ग्वाला कवि किस काल के कवि हैं? रीति काल के। ग्वाला कवि रीति काल के कवि है, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं रस रंग, अन्य रचनाएं यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिक आनंद, कवि दर्पण, रस रूप, दृक शतक आदि। प्रश्न संख्या 380 आलम, घनानंद, बौद्धा, ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन सी रीतिमुक्त। आलम, बौद्धा, घनानंद, ठाकुर रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसी काव्य धारा में द्विज देव भी आते हैं। धातुवा है कि रीतिकाल के 3 भाग रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध माने जाते हैं, जिनमें रीतिबद्ध प्रमुख कवि चिंतामणि, मतीराम, देव, केशवदास, कुलपति मिश्र आदि। रीतिसिद्ध कवि प्रमुख कवि बिहारी, सेनापति वृंद इत्यादि। प्रश्न संख्या 381 ऐसो जो मैं जानतो कि जे है तो विषय के संग ए रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो किसका कथन है? देव की। कवि देव का कथन ऐसे जो मैं जानतो कि जे है तो विषय के संग ए रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो। मित्रों, रीतिकाल से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सभी आज की क्लास में समाप्त हो चुका। नेक्स्ट क्लास हम आधुनिक काल लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का न्यू अपडेट सीरीज है, इसलिए आपकी परीक्षाओं के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि ओम।